Assalamu alaikum everyone. Welcome in the lecture number 22. And today we are going to dive deep into the logical event. And the first logical event is the preliminary stop, which can be a preliminary support or a preliminary supply. यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था कि 7 लॉजिकल इवेंट्स हैं कौन कौन से, एंड accumulation एंड डिस्ट्रीब्यूशन फेजेस के हमने करेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ लिए थे। सबसे पहले अभी हम प्रिलिमिनरी स्टॉप जो है, प्रिलिमिनरी सपोर्ट यानी एक accumulation से पहले या एक डाउन ट्रेंड के बाद प्राइसेस नीचे गिर रही हैं, यहाँ पे आके जो प्रिलिमिनरी सपोर्ट है, प्रिलिमिनरी स्टॉप है मार्केट का या किसी भी ट्रेंड का, इब्तदाई स्टॉप जो है वो क्या होगा। प्रिलिमिनरी कहते हैं इब्तदाई, ठीक है। डेफिनेशन इसकी है, प्रिलिमिनरी सपोर्ट इज द फर्स्ट साइन ऑफ लार्ज बाइंग इंटरेस्ट और एब्जॉर्प्शन। जो पीएस सपोर्ट है डाउन ट्रेंड के बाद जब मार्केट नीचे गिर रही थी, यहाँ पे आके पहला सिग्नल है या साइन है कि लार्ज बाइंग इंटरेस्ट, यानी यहाँ से जिन लोगों ने सेल किया हुआ था या तो वो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करना शुरू हो गए हैं, या कोई लेवल ऐसा आ गया है कि नीचे से जो बायर्स थे उन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया है और इधर से बाइंग आना शुरू हो गई है। इतनी की बाइंग जो कि नीचे गिरती हुई मार्केट को रोक दे। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स आ रही होती हैं। इधर क्या होगा कि उन कैंडल्स के नीचे या तो विक्स आना शुरू हो जाएंगी, यानी कैंडल्स रेड ही हैं, बेशक नीचे ही जाई जा रही हैं लेकिन उनके नीचे विक्स आ रही हैं, ये इस तरह का सिग्नल होगा। या छोटी छोटी कैंडल्स हो जाएंगी वैसे ही, मतलब पिदी पिदी कैंडल्स बनना शुरू हो जाएंगी, इधर ही छोटी छोटी सी रेंज होना शुरू हो जाएगी। इस तरह जा नीचे ही रही हैं, स्टिल नीचे जा रही हैं लेकिन छोटी छोटी सी कैंडल बन के सारी इनएफिशिएंसीज को फिल करते हुए इस तरह से। आफ्टर अ सस्टेन्ड डाउन ट्रेंड बट विदाउट स्ट्रॉन्ग रिवर्सल गेट, वही बात जो हमने थोड़ी देर पहले की है। रिजेक्शन आना शुरू हो जाएंगी, विक्स वाली कैंडल्स आ जाएंगी, जिसको को हम एब्जॉर्प्शन या एग्जॉस्शन कहते हैं। मोर प्रोबेबली प्रिलिमिनरी स्टॉप इज एन एग्जॉस्शन रेदर देन एन एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में बड़े वॉल्यूम्स और छोटी कैंडल्स होती हैं, या एक नीचे इस तरह की रेड कैंडल होगी उसी में बड़ा वॉल्यूम लग जाएगा और यहीं से रिवर्सल आ जाएगा, मतलब अग्रेसिव होती है मार्केट इसमें। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास, कुछ आइडेंटिफिकेशंस हैं किस तरह से हम इसको पहचान सकते हैं। नैरो रेंज और डोजी कैंडल, सबसे पहला जो इसका इंटेंट है, सबसे पहला जो साइन है। हायर वॉल्यूम स्मॉल बॉडी कैंडल्स, नैरो रेंज स्टार्ट अपीयरिंग, दिस मीन्स सप्लाई इज बीइंग अब्सॉर्ब। सबसे पहला सिग्नल है। मार्केट में ओपन करके इसको देख भी लेते हैं। जब प्राइसेस बड़ी बड़ी कैंडल के साथ नीचे गिर रही थी ना, इस तरह से आ रही थी नीचे, अगर आप कहीं पे आके देखें कि छोटी छोटी कैंडल्स आना शुरू हो गई हैं इधर, अब छोटी छोटी कैंडल्स बनना शुरू हो गई हैं और नीचे में वॉल्यूम्स भी बड़े बड़े लग रहे हैं, तो इट मीन्स कि एब्जॉर्प्शन शुरू हो गई है। अब ट्रेंड रिवर्स हुए चाहता है, मतलब उसमें जो स्ट्रेंथ थी सेलर्स की वो ख़त्म हो गई है। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये एग्जाम्पल पड़ी हुई है, डोजी कैंडल्स, बड़े वॉल्यूम्स, छोटी छोटी कैंडल्स बनना शुरू हो गई हैं। इस तरह की कैंडल्स जब बनना शुरू हो जाएं तो इट मीन्स के एब्जॉर्प्शन हो रही है एक सस्टेन्ड डाउन ट्रेंड के बाद। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक पुल बैक के बाद कहना शुरू कर दें यहाँ पे ये पुल बैक आया, उधर तो छोटा वॉल्यूम है ना, ये वाला सारा छोटा सा वॉल्यूम है। एक डाउन ट्रेंड जहाँ पे इम्पल्स लगी हुई है, लाइक इधर देखें,
ये प्राइसेस आई हैं नीचे, बड़ा वॉल्यूम लगा है। अब इसके अंदर जितनी कैंडल्स होंगी आप कहें जी इनमें भी हाई वॉल्यूम आनी चाहिए, इन साइड कैंडल्स में हाई वॉल्यूम नहीं होते, ये आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पे नो सप्लाईज बन रही हैं सारी, इसको क्या कहेंगे, एग्जॉस्शन। जहाँ पे डोजी कैंडल के अंदर बड़ा वॉल्यूम लगे, जैसे ही एक सिग्नल बना हुआ बाइंग का, यहाँ से क्लेमेटिक कैंडल है, नेक्स्ट बुलिश क्लोज हुई है, जहाँ पे डोजी कैंडल में बड़ा वॉल्यूम लगे उसको एब्जॉर्प्शन, जहाँ पे डोजी में छोटा वॉल्यूम लगे वो एग्जॉस्शन, जैसे कि यहाँ पर है नो सप्लाईज एंड देन सो ऑन साइन ऑफ स्ट्रेंथ वगैरह। बात आ रही है समझ में? हाई वॉल्यूम एट लोज, आधे तो आपको पहले ही पता है, बल्कि मेरे ख्याल से तो सारे ही पता होंगे, जस्ट एक रिवीजन ही है जो आपको क्लियर कट रूल्स की सूरत में मिल रही है। हाई वॉल्यूम अपीयर्स नियर द लोज बट प्राइस डज नॉट ड्रॉप मच फर्दर। कैंडल्स बड़ी बड़ी गिरती हुई आ रही थी, यहाँ पे आके वॉल्यूम तो नीचे बढ़ गया। हमने क्या कहा था, इम्पल्स की डायरेक्शन में वॉल्यूम इंक्रीजिंग होने चाहिए, राइट? ऐसे ही कहा था ना, क्यों भाई? इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड वॉल्यूम शुड बी इंक्रीजिंग और क्रिएट हायर पीक इन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम तो ऑलरेडी इंक्रीजिंग है, लेकिन उसके नतीजे में प्राइस भी नीचे गिर रही होनी चाहिए थी। यहाँ पे आके एक बड़ा वॉल्यूम लगेगा। अब आप कहें जी बड़े वॉल्यूम में, तो आपने तो ये कहा था कि जी वॉल्यूम बड़े ट्रेंड के डायरेक्शन में लगना चाहिए, तो ये रेड कैंडल है तो इसको मजीद नीचे आना चाहिए। नो वे, अगर उसके नीचे रिजेक्शन है तो ये वॉल्यूम बड़ा लगने का मतलब है इस कैंडल का सोलली वीएस से सबसे पहले होता है ना, पीएम में तो थर्ड नंबर पे आता है, वीएस से एसएस से फिर प्राइस मूवमेंट एनालिसिस होता है। तो इस कैंडल का इटसेल्फ जो वीएस है वो बता देगा कि यार ये डाइवर्जेंस है, और नाउ नेक्स्ट कैंडल अगर एसएस के अकॉर्डिंग बुलिश क्लोज होती है तो फिर पीएम में हम यही समझेंगे कि ऊपर की तरफ इसको लेकर जाएगा, एक्सपेक्टेशन यही होगी ना हमारी। आ रही है बात समझ में? ओके गुड। इसकी कोई एग्जांपल देख लेते हैं कि छोटी कैंडल के अंदर नीचे आके बड़ा वॉल्यूम लगे और फिर जो है इसकी कहानी बदल जाए और चेंज हो जाए। यहाँ पे इस रेड कैंडल के अंदर कितना बड़ा वॉल्यूम, अच्छा इन कैंडल के अंदर छोटा वॉल्यूम है, ये नो सप्लाई टाइप है, एग्जॉस्शन हुई है। हम ना कोई ऐसी कैंडल देखते हैं जिसमें नीचे आके बड़ा वॉल्यूम लगा हो, टाइम फ्रेम चेंज करते हैं और इसकी एग्जैक्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ये क्लाइमेटिक नीचे आके बनी हुई है तो पुल बैक है ना, वैसे भी ये वाला यहाँ पे ये बड़ा वॉल्यूम एंड नेक्स्ट बुलिश क्लोज हुई है। फिर उसके बाद ये भी है, ये नो सप्लाई पड़ी है। यार हम यहाँ पे ढूंढने आए हैं एक अदर हाई वॉल्यूम वाली रिजेक्शन कैंडल जो कि एक डाउन ट्रेंड के बाद बने नीचे आके। यहाँ पे प्राइस ने काफ़ी लंबा एक नीचे की साइड पर जो है ना वो चलाया हुआ था, मोमेंटम सारा। इधर आके प्राइस ने क्या किया, इस डिमांड को टेस्ट किया है और ऊपर वाली जो लिक्विडिटी थी इन लोज के नीचे इनको स्वीप किया। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, नेक्स्ट कैंडल बुलिश क्लोज। अब यही मैं आपको कहता हूँ कि भाई वॉल्यूम इंक्रीज हो, नेक्स्ट कैंडल बुलिश क्लोज हो विदाउट गिविंग विक टू द लो ऑफ द प्रीवियस रेड कैंडल या विदाउट स्वीपिंग द लो ऑफ द प्रीवियस रेड वन। समझ आ गई है ग्रीन कैंडल का किस तरह से क्लोजर होना चाहिए। ये प्रिलिमिनरी स्टॉप इस तरह के होते हैं जिनमें के प्राइसेस या तो एग्जॉस्ट होती हैं या एब्जॉर्ब होती हैं। जैसे कि यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम लगा
इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, कैंडल को SSA को क्या करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसने होल्ड किया एंड प्राइसेस विदाउट स्वीपिंग द लो ऑफ द प्रीवियस रेड वन क्लोज्ड बुलिश विद द लो वॉल्यूम। बाय सेटअप एक्टिव है, ये नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस है, गई तो बहुत ऊपर है, लेकिन अगर आप यहाँ तक भी निकलें इसमें आके इस SBR एरिया तक, तो कितना रिस्क रिवार्ड होगा आप अपना खुद मेजर कर सकते हैं। लेट मी मेक इट क्लियर टू यू फॉर दिस पर्पज। यहाँ से आपका स्टॉप लॉस ये है छोटा सा, और सिर्फ अगर आप इस RBS पे भी आके निकल जाते हैं तो 6 रिस्क टू रिवार्ड है, 6 आ रहा है। मज़े की बात सारी की सारी 15 मिनट के अंदर, सबसे ज़्यादा जो मज़े की बात है। लोअर विक्स या टेल्स कैंडल के अंदर नीचे की साइड पे विक्स आना, यानी एब्जॉर्प्शन होना अगर बड़ा वॉल्यूम है। अगर छोटे छोटे वॉल्यूम्स हैं तो फिर प्राइस के नीचे विक्स भी आती रहती हैं और प्राइस नीचे गिरती भी रहती हैं एग्जॉस्शन के साथ साथ ना, थोड़ा थोड़ा नीचे गिरती रहती हैं। मतलब ये है कि बायर थोड़ी थोड़ी अपनी ऊपर से प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, नीचे से कोई एग्रेसिव बायर एंटर नहीं हुए, ऊपर वाले जो सेलर्स हैं वो अपनी यहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, जिसके नतीजे में प्राइसेस नीचे अग्रेसिवली नहीं जा रही, वीक हो गई हैं। प्राइस में बाउंस स्लाइटली फ्रॉम दिस लेवल बट द फाइनल बॉटम इज नॉट कंफर्म येट। आपको अक्सर मैंने बताया है कि ऑर्डर ब्लॉक आने से पहले ही प्राइसेस या मेन सपोर्ट या डिमांड एरिया आने से पहले ही प्राइस थोड़ी सी फेक सपोर्ट बना देती हैं, और वहाँ से अक्सर लोग मनूवर हो जाते हैं, अक्सर लोग वहाँ से एंट्री पकड़ लेते हैं कि वाह यार ऊपर जाने लगी, मज़ा आएगा, और मार्केट उनको स्लिप करके वहाँ से दोबारा ऊपर निकल जाती है। अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता होगा, बल्कि यहाँ पे एग्जाम्पल लगी पड़ी, इन्हीं को देख लेंगे। सेलिंग वीकनेस, नाउ लोज फॉर्म, न्यू लोज फॉर्म बट विदाउट वॉल्यूम सपोर्ट, सेलिंग प्रेशर इज वीकनिंग। यानी इसमें ये होता है कि प्राइस ने एक लो बनाया यहाँ पे, थोड़ा सा ऊपर गई, यहाँ से दोबारा नीचे आती है स्लो से वॉल्यूम्स के साथ, और यहाँ पे आके ना लो सा वॉल्यूम होता है इस जगह पे। अगर तो रेड कैंडल तगड़ी वाली है, मतलब अगर स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है इस तरह की, अब ऐसा नहीं समझना कि प्राइस जब नीचे आ रही होंगी तो उसमें वॉल्यूम लो ही होना चाहिए। देखें, अगर तो कैंडल इस तरह की स्ट्रॉन्ग रेड है तो रियल इंटेंशन अगर स्मार्ट मनी का बाय का है तो फिर इस रेड कैंडल में वॉल्यूम लो होना चाहिए, अगर स्ट्रॉन्ग इस तरह की है ऊपर की साइड पर अगर विक है। अगर इस जगह पे यानी इधर इसने एक छोटा मोटा बाय का सिग्नल दिया था और दोबारा यहाँ से थोड़ा नीचे आ रही है, तो इस जगह पे आके अगर इस तरह की कैंडल बनती है उसमें वॉल्यूम अगर लो हुआ तो प्राइस ऊपर जाने के चांसेस हैं, वरना प्राइस नीचे आ जाएगी अगर इसमें हाई वॉल्यूम हुआ। हाई वॉल्यूम इसमें कब एक्सेप्टेबल है, अगर हम बायर हैं इसके और बाय देखना चाह रहे हैं इस तरह की कैंडल में टेस्ट के ऊपर, यानी डबल बॉटम या पुल बैक या फिर एक बियर ट्रैप होते हुए, अगर इस रेड कैंडल के अंदर नीचे की साइड पे विक है और वॉल्यूम फिर बड़ा लग गया तो फिर ये काबिल कबूल है, फिर ये एक्सेप्टेबल है। आई बात समझ में? 6 नंबर पे इसकी जो आखिरी एक हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं वो भी लिखी हुई है। तो बिग प्लेयर स्टार्ट बाइंग क्वाइटली हेयर while most traders are still selling, रिटेलर्स वगैरह जो है ना वो यहाँ पे, यानी एब्जॉर्प्शन और होती है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया कि कैंडल में नीचे विक होती है, बड़ा वॉल्यूम होता है, ये एब्जॉर्प्शन है। अगर सिर्फ विक है और वॉल्यूम नहीं है तो फिर ये एग्जॉस्शन है सिर्फ। द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एग्जॉस्शन इज when smart money is just taking profits from their selling positions, it is in the form of exhaustion। अगर यहाँ पे टेक प्रॉफिट मतलब एब्जॉर्प्शन के अंदर टेक प्रॉफिट इतनी ज़्यादा हो गई कि वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस क्रिएट कर रही है, या फिर मोर प्रोबेबली नीचे से बायर्स ने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, तो फिर ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ से
एब्जॉर्प्शन हुई है और ट्रेंड रिवर्स होगा। अच्छा, नो ट्रेंड रिवर्सल आफ्टर प्रीलिमिनरी स्टॉप, नो स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड स्टार्ट्स येट, मार्केट स्टिल हैज सेलिंग क्लाइमैक्स लेफ्ट। यानी अक्सर क्या होता है कि प्रीलिमिनरी स्टॉप जो है ना, इसको लोग क्लाइमैक्स से समझ लेते हैं, ये क्लाइमैक्स नहीं होता। जो प्रीलिमिनरी सपोर्ट या सप्लाई है वो इस तरह की होती है, जैसे यहाँ पे प्राइसेस आके वीक से, मैं इसको क्लोज करके आपको जरा दिखाता हूँ। ये देखें जरा, अब ग्रीन कैंडल नीचे आई हुई है सबसे, वॉल्यूम इसमें बड़ा होना चाहिए था ना इसकी बनिस्बत, छोटा वॉल्यूम देखें, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर मार्केट नीचे आ गई है। दिखाई दे रहा होगा सबको। ठीक है, ये होता है प्रीलिमिनरी स्टॉप। बड़ी ग्रीन कैंडल है, यहां से लोगों को लगेगा अब मार्केट होने लगी है बुलिश, बट इट नेवर। ये कैंडल आपको लग रहा है कि जी एक ट्रेड का सिग्नल है, पीछे रेड कैंडल बड़ी है कि ग्रीन कैंडल उसके अंदर क्लोज हुई है, लग रहा होगा ना आपको कि ये बाय का सिग्नल है, लग रहा है कि नहीं लग रहा? परफेक्ट एग्जांपल नहीं है ये। हमें ये सिग्नल चाहिए था यहाँ पे, जहाँ पे पीछे से कम 4 रेड कैंडल नीचे गिरती हुई आई है, क्लीन रेंज हो, इस तरह के सिनेरियो में ये नहीं चाहिए हमें। मैंने बताया था आपको ये भी, उस वक्त बताया था जब आपको ये समझा रहा था मैं कि अगर ट्रेंड यहाँ पे गया, यहाँ पे कोई सप्लाई है, प्राइस ने यहाँ पे एक पैटर्न बनाया इस तरह का और यहाँ से नीचे आ गया, आपने यहाँ से अगर आपको बाय मिल रही है, इधर से आपने बाय नहीं करनी अगर पैटर्न बना हुआ है, क्योंकि रूम थोड़ा सा ही आपके पास। अगर आपको यहाँ पे जाके इधर से प्राइस इस तरह से मिले तो इधर आई हुई है, यहाँ से बाय कर लें, क्योंकि आपके पास रूम है प्रॉफिट लेने के लिए यहाँ तक। इधर तो आपके पास रूम ही नहीं है, कहाँ पे जाएंगे? ये सप्लाई है यहाँ पे पड़ी हुई, ये सारे सप्लाईज पड़ी हुई हैं, प्राइसेस हो सकता है इधर से वापस आ जाए, इस सप्लाई से आ जाए, इससे आ जाए, इससे आ जाए, कोई क्लीन रूम तो नहीं है ना ऊपर टेक प्रॉफिट लेने के लिए। वॉल्यूम जस्ट आ जाना और वो चीज हो जाना काफी नहीं होता। मोस्ट ऑफ आवर रूल्स शुड मस्ट बी मेट देयर। बात समझ में आ गया तो जरा यस लिखें। कहते हैं जी सर अगर ये लिक्विडिटी स्वीप हो देन, देखो भाई लिक्विडिटी तो स्वीप है ना ये यहाँ पे। अब अगर ये वाला वॉल्यूम इससे भी बड़ा होता ना तो तब आप यहाँ पे बाय कर सकते थे, क्योंकि एक नई एफर्ट लगी है और इससे भी बड़ी है, यानी पीछे मौजूद जितनी भी एफर्ट्स हैं उन सबसे बड़ी एफर्ट यहाँ पे लगी, तब आप यहाँ से बाय जा सकते थे। बड़ा वॉल्यूम तो ग्रीन में यहाँ पे भी लगा है, क्या इस पे बाय कर लेते? इसमें कहीं से लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई, इसमें बाय क्या करना है? इसमें स्वीप हुई है लेकिन यहाँ पे नॉन एडजेसेंट पीएमए करना है। अगर इस जगह पे प्रीवियस उसी सपोर्ट के ऊपर इतना बड़ा वॉल्यूम लगने के बावजूद प्राइस ऊपर को रिवर्स नहीं हो पाई, तो इसी सपोर्ट को स्वीप कर रही है, तो कम से कम इससे हाई वॉल्यूम तो होना चाहिए था ना यहाँ पे। अब एक छोटी सी एग्जांपल है, ये एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ये पहलवानों के नाम ले लें जी, ये रेसलिंग करते हैं। अब ए ने सी को हरा दिया, ए बहुत पावरफुल मसली स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, बड़े बड़े मसल्स हैं। अब बी बेचारा कमजोर सा है, वीक सा है। एक बंदा बैठ के कहे जी बी ने ए से जीत जाना है, ये बेचारा कहीं जंगलों में रहता है, इसने पता नहीं कभी रोटी भी खाई है कि नहीं, पत्तों शत्तों पे गुजारा करता है, तो ये कैसे जीतेगा इससे? तो इस कैंडल ने भी यहाँ पे सही से पेट भर के रोटी नहीं खाई, इसमें वॉल्यूम छोटा है। बात कान में घुसी है, दिमाग तक पहुंची है कि नहीं पहुंची, दिमाग के खानों तक। साथ एक और एग्जाम्पल पढ़िए यहाँ पे, ये
इसमें भी देखें बहुत बड़ा वॉल्यूम है, ग्रीन कैंडल भी क्लोज्ड है, प्राइस क्यों नहीं बुलिश गई? ग्रीन कैंडल के ऊपर विक आ गया और ग्रीन कैंडल एटलीस्ट प्रीवियस कैंडल का 50% तो कवर करती ना। अगर इसके ऊपर चले विक भी आ गया तो 50% तो कवर करती, जिसको हम ये कह लेते कि ये राइजिंग मैन है। नहीं हुआ, छोड़ें। यहां से क्या ऐसा है कि प्राइसेस बुलिश चली गई हैं? कंपेयर करें जरा इस रेड कैंडल और इस ग्रीन के साइज को, और फिर इस रेड और इस ग्रीन के साइज को, एंड फिर गौर करें कि इस ग्रीन कैंडल के अंदर वॉल्यूम बड़ा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस रेड वन, और प्रीवियस रेड का साइज देखें कितना बड़ा है और इस ग्रीन का साइज देखें कितना है, और उसमें वॉल्यूम उससे भी बड़ा लग गया और उस ग्रीन ने इस रेड का लो भी स्वीप किया, मेकिंग इट मोर वैलिड। उसका टेस्ट भी हुआ है एग्जैक्टली पिन पॉइंट से। यही वो जगह होती हैं जहाँ से हमारा 3-4 पिप्स का स्टॉप लॉस होता है और लोग इस पर बिलीव करने के ऊपर भी जो है वो हैरान हो रहे होते हैं कि बिलीव करें कि ना करें। अब एक भाई साहब ने कहा जी इसने लिक्विडिटी नहीं स्वीप की। बहन जी हैं या भाई साहब हैं, जो भी, लिक्विडिटी तो इसने भी स्वीप नहीं की। लिक्विडिटी अगर ये है तो स्वीप से मुराद तो ये है ना कि इस रेड कैंडल में फिर बड़ा वॉल्यूम होता है, इसके नीचे आते ही वॉल्यूम तो बड़ा इस ग्रीन में लग रहा है और ग्रीन तो इस तक पहुंची भी नहीं है। लिक्विडिटी इसी लो के नीचे थी ना, तो ये कैंडल जब इसको तोड़ रही थी तो लिक्विडिटी अगर स्वीप कर रही है ये, तो इसमें वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए था। यहां से ये इसको क्लाइमैक्स कहते हैं, ये क्लाइमैक्स लगा इधर आके, बड़ा वॉल्यूम वीएस से हुआ, कैंडल ने डाइवर्जेंट सिग्नल दिया, इस रेड को और इस ग्रीन को मिला के बाय का सिग्नल बना, यहाँ से बाय किया, टेस्ट पे बाय किया, एसएसए किया, रेड कैंडल बनी विद लो वॉल्यूम, पीएमए ने बताया कि ठीक है हमारी डायरेक्शन में ही है, सही है, मसला नहीं है। अगली ग्रीन बनी, हाई वॉल्यूम था, पीएमए ने कहा ठीक है भाई बैठे रहो। दोबारा से एक छोटी कैंडल बनी, ज़्यादा इनसाइड थी, इस वजह से उसमें छोटा वॉल्यूम आ गया, कंपैरेटिवली गुजारा करेगा क्योंकि उसने अपना इटसेल्फ कोई फासला बनाया ही नहीं है, ज़्यादातर इनसाइड है, इसलिए ये वॉल्यूम इसमें चलेगा, ये वाला। अब ये वाली जो कैंडल है यहाँ पे ये बहुत बड़ी सारी बनी हुई है, इसमें बड़ा वॉल्यूम आया, ओके। वाइड रेंज कैंडल, ये मीडियम टू वाइड रेंज कैंडल, मीडियम टू हाई वॉल्यूम इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, परफेक्टली फाइन। यहाँ पे डोजी कैंडल बनती है, डोजी कैंडल में छोटा वॉल्यूम लगता है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पीएमए अप्लाई कर रहे हैं, डोजी कैंडल है, छोटा वॉल्यूम है, ठीक है, मसला नहीं है, गुजारा करेगा, कोई डाइवर्जेंस नहीं है। डोजी कैंडल में अगर यहाँ पे हाई वॉल्यूम आ जाता तो तब हमारे लिए डाइवर्जेंस होती, चांसेस होते प्राइसेस दोबारा नीचे आ जाएंगी। हमने यहाँ से कोई एग्जिट, कोई दिल को धक धक होने पे मजबूर नहीं किया, आराम से बैठे रहे क्योंकि वॉल्यूम छोटा है, कोई मसला नहीं है। अगली कैंडल रेड बन जाती है, नीचे इतनी सारी विक मार देती है, वॉल्यूम छोटा है, कोई मसला नहीं है क्योंकि पीएम में कहता है कि स्मार्ट मनी की डायरेक्शन में वॉल्यूम बड़े होते हैं, अगर ये नीचे आई भी है तो इसमें वॉल्यूम छोटा है तो कोई मसला ही नहीं। अगली कैंडल ग्रीन बनती है, वॉल्यूम बड़ा है, ओके डन परफेक्ट। अब यहाँ पे छोटी सी विक लग जाती है, लोगों को लगेगा स्वीप हो गया है, मार्केट नीचे आ जाएगी, तो यहाँ से मसला शुरू होता है। अगर आपने इस टेस्ट के ऊपर एंट्री ली हुई है तो यू आर ऑलरेडी मेकिंग मोर देन 7-8 RR, यहाँ पे आप ऑलरेडी होंगे, यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपने एग्जिट नहीं करना, आपने इसको होल्ड रखना है, आपका स्टॉप लॉस यहीं पे रहेगा, आप इस हाई को टारगेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, यहाँ पे री एंट्री भी की जा सकती है, प्राइसेस नीचे आती हैं, यहाँ पे एक हाई वॉल्यूम लगता है कैंडल के अंदर। अब इधर भी मैं आपको चलें कैंडल बाय कैंडल एनालिसिस देता चलता हूँ। इसके बाद ये रेड कैंडल बनती है, डिमांड को टेस्ट करती है, ऊपर ही जाती है, और इस रेड कैंडल का जो वॉल्यूम है हमारे पास वही छोटा सा है, तो मसला नहीं है, रेड कैंडल है, स्मार्ट मनी के डायरेक्शन में नहीं है, इस रेड में भी छोटा वॉल्यूम है, तो हम यही कह रहे हैं कि अभी तक मार्केट बुलिश है। यहाँ पे फिर थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा एंड इस ग्रीन में अल्टीमेटली दोबारा सबसे बड़ा वॉल्यूम लगा। अब जब इस इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद ये बन गया तो इसको हम कहते हैं डार्क क्लाउड कवर। यहाँ से हम एक सेल भी ले सकते हैं इसके ऊपर स्टॉप लॉस देके। अगर इसके ऊपर स्टॉप लॉस दें तो यहाँ से हम यहाँ तक अगर आएँ, सिर्फ इस लो तक आएँ, ये तो नहीं पता कि मार्केट ने वीक यहाँ तक मारने, सिर्फ इस लो तक हम रखें, क्या ये 2RR नहीं बनती? मतलब स्कैल्पिंग यहाँ से भी की जा सकती है। अच्छा, इसको हम छोड़ें। इसके बाद यहाँ पे इन कैंडल को फोकस करें, इस कैंडल में बड़ा वॉल्यूम लग गया, अब नेक्स्ट कैंडल ग्रीन क्लोज होगी, क्या इस पे बाय कर लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कैंडल डोजी टाइप है।
अगली कैंडल भी डोजी टाइप है, ये बहुत बड़ी ग्रीन क्लोज होगी, क्या आप बाय कर लेना चाहिए? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी रेजिस्टेंस के पास है, इसके नीचे स्टॉप लॉस आएगा, यहाँ से बाय करेंगे, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, रिस्क टू रिवार्ड मेंटेन ही नहीं होगा, तो इट इज नॉट अ वैलिड बाय सेटअप। नेक्स्ट यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है जिसमें वॉल्यूम स्लाइटली बड़ा है, उसके बाद ग्रीन बनती है। अच्छा, इस रेड कैंडल ने क्योंकि पीछे से स्वीप नहीं किया तो हम इस रेड कैंडल के ऊपर सेल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि पीछे से एक वी शेप पैटर्न बना हुआ है और ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी है, तो ये पैटर्न के साथ अलाइन नहीं कर रहा है यहाँ से सेल करना, तो इस तरह के छोटे मोटे सिग्नल पे हम सेल नहीं करेंगे। दोबारा से क्या होता है कि प्राइसेस नीचे आती हैं, रेड कैंडल के अंदर वॉल्यूम क्या है, छोटा है। अभी तक स्टिल हमें यही है कि प्राइसेस जो हैं वो भाई साहब नीचे नहीं जानी, ऊपर ही जानी है। हम कोई सिग्नल ढूंढने की तलाश में बैठे हैं कि कोई सिग्नल मिले तो हम बाय करें। ग्रीन कैंडल बनती हैं छोटी छोटी, यहाँ से बाय नहीं किया जा सकता, क्योंकि ग्रीन कैंडल में वॉल्यूम तो बेशक बड़े लग रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस के पास है, इसको हम एक डिस्काउंट एरिया में देखना चाह रहे हैं, या फिर प्राइसेस का क्लीन एक ब्रेकआउट करें और इस जगह के ऊपर जब चली जाएंगी तो हम रिटेस्ट वगैरह पे वहाँ से बाय देखते। लेकिन प्राइस ने ब्रेकआउट नहीं किया, बल्कि यहाँ पे क्या किया कि एक शूटिंग स्टार बना दिया जिसने कि लिक्विडिटी भी स्वीप की हुई है और इसका बड़ा वॉल्यूम है। इसके ऊपर भी बेशक एंट्री नहीं की हमने। नेक्स्ट कैंडल जो इनसाइड क्लोज हुई, इसके बाद हमें ऑलमोस्ट 70% ये कंफर्म हो गया कि भाई अब एक पुल बैक ड्यू है, ये इनसाइड बार क्लोजिंग की वीकनेस की निशानी होती है, इसके ऊपर स्टॉप लॉस देके यहाँ से सेल करें, तो ये टारगेट रखें, इजीली अचीव हुआ। उसके बाद यहाँ पे हमें एक बड़ा वॉल्यूम अगेन मिलता है, नेक्स्ट कैंडल बुलिश क्लोज होती है एंड बुलिश एनगल्फिंग क्लोज होती है, इसके ऊपर बेशक थोड़ी सी वीक भी है लेकिन वो उस कैंडल की बॉडी के ऊपर है, तो ये भी चलेगा, ये हमारी री एंट्री है। मतलब यहाँ से एक एंट्री हमने कर ली, दूसरी एंट्री यहाँ से कर ली, तीसरी यहाँ से कर ली, चौथी यहाँ से कर ली, जितने से स्ट्रक्चर के अंदर मैंने आपको इतना कुछ बता दिया। अब इसमें सिर्फ एक नए बंदे के लिए कौन सी एंट्री ज़्यादा सूटेबल है, एक ये वाली, दूसरी ये वाली, ये दोनों आउट ऑफ सब्जेक्ट ट्रेड्स हैं, काउंटर ट्रेंड ट्रेड्स हैं। नया बंदा इसको मैनेज नहीं कर पाएगा, यहाँ से सेल में बैठा होगा, मार्केट थोड़ा नीचे के ऊपर चली जाएगी, उसको पता ही नहीं लगेगा बंद कहाँ पे करनी थी, वो सोचता रह जाएगा। तो भाई साहब यहाँ पे सोचने के बजाय इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है, फास्ट आपकी एग्जीक्यूशन, फास्ट एग्जिट, फास्ट माइंड शार्प चलना चाहिए, तब आप यहाँ पे कुछ बना पाएंगे। अदरवाइज मार्केट आपका मुंह चढ़ाएगी और आप आराम से बैठ के अपने अकाउंट को रेड रेड में जाते हुए देखते रहेंगे और फिर आप कहेंगे मैं शेल करता हूँ तो बाय होती है, मैं बाय करता हूँ तो शेल होती है। ये मेरे ख्याल से इस सारे मूव को अभी हमें एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जितना बता दिया ये बहुत एनफ है। और इसी चीज़ को है जो आपने किसी भी ट्रेंड के रिवर्स होते हुए फोकस करना होता है, यही है ना ट्रेंड शिफ्टिंग का मेन सिनेरियो। यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, फिर ये डिस्काउंट एरिया के अंदर आके, मतलब अगर वो जो मेथड मैंने आपको पढ़ाया तो हम वॉल्यूम अप्लाई कर रहे हैं ना यहाँ पे। अब आप कहेंगे कि यार सर ने बताया ओटी एरिया ये है, ओटी एरिया में आई है, इसके ऊपर पता है बाय करना है कि नहीं करना, क्या सिग्नल मिला है कि नहीं मिला, उसको कंबाइन करके अगर आप देखें, आपको बताया था ना कि ओटी इज ऑन के अंदर आप बाय कर सकते हैं। अब मान लो कि ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पे आपने चेंज ऑफ करेक्टर ले लिया, प्राइसेस नीचे आती हैं, आप इस इम्पल्स के ऊपर लगाते हो, गोल्डन जोन इसका निकालते हो, आपके पास यहाँ पे निकलेंगी प्राइसेस। इस एरिया में आके आपको ये भी पता है कि एक आईसीटी का कॉन्सेप्ट भी मैं साथ में अलाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे आके वाइकॉफ का एक दिया गया कॉन्सेप्ट के लिक्विडिटी स्वीप है उसको भी अलाइन कर रहा हूँ, फिर एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ और एक रिजेक्शन कैंडल को भी देख रहा हूँ विद हाई वॉल्यूम। और स्मार्ट मनी मुझे ये भी बता रही है कि स्ट्रक्चर इस वक्त बुलिश है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हुए आपने देख लिया कि स्ट्रक्चर वगैरह अलाइन हो रहा है। ओटीई एरिया के अंदर खड़ा हूँ, लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, रिजेक्शन कैंडल में वॉल्यूम बड़ा है, नेक्स्ट कैंडल ने कंफर्मेशन भी दे दी है, यहाँ से आप बाय करके इसके नीचे स्टॉप लॉस देके यहाँ से प्रॉफिट का अपना टारगेट ले सकते हैं और एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, अच्छा पैसा बना सकते हैं और उस पैसे से पकौड़े खा सकते हैं। क्या ख्याल है, खाने पकौड़े के नहीं खाने? मुस्कुराया करो यार, पता नहीं माइंड कहाँ पे आपके सो जाते हैं। ट्रेडिंग इतनी आसान है, अगर माइंड फ्रेश रखोगे ट्रेडिंग इज वेरी इजी। अगर माइंड स्टक हो गया ना तो भाई साहब कुछ भी नहीं लभेगा आपको। प्रिलिमिनरी स्टॉप रेजिस्टेंस के पास इन डिस्ट्रीब्यूशन फेज,
यानी कि एक अप ट्रेंड के बाद भाई साहब यहाँ पे आके प्रिलिमिनरी स्टॉक के क्या सिग्नल्स होते हैं, क्या चांसेस होते हैं, जस्ट वाइस वर्सा है चीज़ें, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सामने लिखी पड़ी हैं तो पढ़ लेते हैं इनको एक दफ़ा सर। After a strong uptrend, this is the first area where buying starts to weaken and smart money begins selling quietly. जैसे वहां पे हमने कहा था कि smart money begins buying quietly, यहाँ पे selling quietly. Simple characteristics as was of the preliminary support. वही narrow range doji candles close to highs, volume spikes, चुपके से काम कर रही स्मार्ट मनी, बिल्कुल वही करती है स्मार्ट मनी, चुपके से काम करती है, आपने उसके चुपके से को समझना है बस। वही इसमें ऊपर की साइड पर विक्स आएंगी, हाई वॉल्यूम्स लगेंगे, बट उस तरह के वॉल्यूम्स नहीं होंगे कि आपको रिवर्सल का सिग्नल मिल जाए। वॉल्यूम्स लगेंगे लेकिन वो फेक वॉल्यूम्स होंगे, जस्ट क्या के प्रॉफिट टेकिंग के वॉल्यूम्स होंगे। जैसे मैंने आपको पहले दिखाया कि वो किस तरह से फेल हुई थी, ये दिखाया ना, ये वाला आपको यहाँ पे वॉल्यूम्स लग रहे थे लेकिन प्राइसेस में अप ट्रेंड नहीं आया, रिवर्सल नहीं आया, दोबारा नीचे गिर गई। फिर जो असल में प्रिलिमिनरी स्टॉप यहाँ पे लगने के बाद ये जो अगली कार्रवाई चली है, फिर इसका मैंने आपको एक चीज़ वो तो एक्सप्लेन कर ही दी है। टेम्परेरी वही सेम है, टेम्परेरी रेजिस्टेंस फॉर्म होगी, फिर यहाँ पे बाइंग प्रेशर वीक होगा, फिर स्मार्ट मनी सेल करेगी क्वाइटली चुपके से, और ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पे नहीं है। अब इसको नीचे अपने एग्जांपल को देखते हैं, वो तो थ्योरी है, उसको आपके सामने होगी, आप उसको लिख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना। कैंडलों को समझना हमारा मेन मकसद है। क्या है मकसद? चलो भाई साहब पकड़ते हैं इसको, जरा इसका कान पकड़ के इलाज करते हैं। भाई साहब बुलिश जा रहे हैं, टॉप पे जाके एक बड़ी कैंडल आती है, उसके बाद एक छोटी कैंडल क्या करती है, डार्क क्लाउड कवर बना देती है, ये रेड कैंडल। प्राइसेस नीचे आना शुरू हो जाती हैं, रेड कैंडल में बड़े वॉल्यूम लग रहे हैं। इस कैंडल को जरा नोट करें, ये वाली जो कैंडल है। अब जिस वक्त ग्रीन कैंडल्स आ रही हैं सारी की सारी, और यहाँ पे आके गौर करना, ये बात बड़ी काम की बताने लगा, इधर एक बन जाए, अरे भाई रेड बनानी है, ये रेड बन जाए इधर, ठीक है, इधर एक रेड बन जाए, उसके बाद एक कैंडल कोशिश करे ऊपर जाने की, यहाँ से कैंडल ने कोशिश की ऊपर जाने की, लेकिन इतना के ऊपर गई, ऊपर इसके विक आ गई, ये यहाँ से अगली रेड बन के नीचे आके क्लोज हो जाती है ना जब, तो ये भाई साहब जो एरिया है बन जाता है सप्लाई। अब इसको आप अर्ली CIST भी कह सकते हैं, अर्ली चेंज ऑफ करेक्टर भी कह सकते हैं, यानी यहाँ पे सप्लाई बन गया, प्राइसेस के ज़्यादा चांस है कि इसको टैप करके एक पुल बैक मारेंगी ही मारेंगे नीचे का। इधर गौर करो ज़रा, ये रेड कैंडल है, उसके बाद ये ग्रीन बनी, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, सप्लाई बन गई, उसका टेस्ट हुआ, इस रेड कैंडल ने किया, प्राइसेस नीचे आएंगी, दोबारा ग्रीन कैंडल बनी। अब यहाँ पे वी नीड टू ऑब्जर्व द वॉल्यूम अलॉन्ग विद प्राइस एक्शन, इसलिए इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं एंड यहाँ पे देखें, समझें, गौर करें। जो रेड कैंडल थी, जो डार्क क्लाउड कवर बना रही थी, उसमें वॉल्यूम था छोटा। इस पैटर्न ने, इस डार्क क्लाउड कवर ने काम क्यों नहीं किया? क्योंकि स्मार्ट मनी कहती है, जो वाइकॉफ कहता है कि स्मार्ट मनी के डायरेक्शन में वॉल्यूम क्या होते हैं, इंक्रीजिंग होते हैं, बट ये डिक्रीजिंग था। इस डार्क क्लाउड कवर ने काम नहीं किया, प्राइसेस नीचे तो आई, चेंज ऑफ करेक्टर वगैरह, अर्ली CIST वगैरह तो किया। यहाँ पे एक और चीज़ है काबिल गौर, ये वाली विक्स को देखें, इनसाइड बार्स बन रही हैं। इनसाइड कैंडल क्या चीज़ की निशानी होती है? वीकनेस की। क्यों भाई साहब ऐसे ही है? देखना बाद में ये ना कहना कि समझ नहीं आई।
गौर कर लो। प्राइसेस क्या करते हैं, टेस्ट करने ऊपर जाती हैं, बड़े वॉल्यूम्स हैं यहाँ पे। टॉप पे जाके फिर से क्या होता है, इस कैंडल को देखो ज़रा, इस कैंडल को टॉप पे जाके, ये बड़ा वॉल्यूम मतलब सेलिंग आ रही है। डोजी कैंडल बड़ा वॉल्यूम मतलब डाइवर्जेंस, यही पढ़ाया था ना, डाइवर्जेंस होती है डोजी कैंडल के अंदर अगर बड़ा वॉल्यूम लग जाए तो। क्यों भाई साहब? गुड 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 गुड, वेरी गुड। फर्स्ट क्लू हमें मिल गया कि डोजी कैंडल के अंदर हाई वॉल्यूम आया है कि भाई साहब सेलिंग हो सकती है। अच्छा, प्राइसेस नीचे आती हैं, उसके बाद नीचे आके एक रेड कैंडल में रिजेक्शन वाली में बड़ा वॉल्यूम लग जाता है। अब क्या ज़हन में ये ख्याल नहीं आएगा कि यार ये तो बाय का सिस्टम है, प्राइसेस बाय ना चली जाए यहाँ से। मतलब एक नीचे हैमर ट्रैप बनी हुई है जिसके नीचे विक है, उसके अंदर बड़ा वॉल्यूम लग गया, प्राइसेस के बाय चली जाएंगे इसके बाद? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस रेड कैंडल ने हाई वॉल्यूम तो दिया है। अगर ये एक डाउन ट्रेंड के बाद होती तो हम इसके बाद समझते हैं कि अब बायर प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं और प्राइस ऊपर चली जाएंगी, यानी सेलर्स प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं और यहाँ से बाइंग आ रही है। लेकिन ये ऑलरेडी रेजिस्टेंस के करीब है, इसका अगर हाई टूट जाता है, यानी ओपन जहाँ से कैंडल हुई थी, यानी रेड क्लोज होगी है ना, तो अगर ये अपने ओपन से ऊपर चली जाती, यानी ग्रीन क्लोज हो जाती, तब तो इस हाई वॉल्यूम की वैल्यू होती, तब तो एक नया हाई क्रिएट करती। लेकिन इस कैंडल ने हैमर टाइप क्लोज होकर एक अप ट्रेंड के बाद टॉप के ऊपर, जहाँ पे प्राइसेस ऑलरेडी फेक ब्रेकआउट बना चुकी हैं, इस कैंडल ने इटसेल्फ कोई क्लू नहीं दिया, बिकॉज यहाँ पे आप RSI वगैरह लगाएंगे वो भी डाइवर्जेंस देगी आपको। ये फेक ब्रेकआउट इटसेल्फ नजर आ रहा है, डोजी कैंडल में हाई वाले में ऊपर नजर आ रहा है, फिर ये सारे शूटिंग स्टार्स। अच्छा, मजे की बात, यहाँ पे शूटिंग स्टार है जो, उसका वॉल्यूम देखें जरा नीचे, वो उस प्रीवियस रेड का जो वॉल्यूम है तकरीबन इससे थोड़ा बड़ा ही है। ये वाला जो है ये इक्वल कह लें। अगर हम यहाँ पे अपना नॉन एडजेसेंट PM में अप्लाई करें तो क्या कहता है, जितनी बाइंग आई थी वो सारी अब्जॉर्ब होगी है, और उसमें विक भी बढ़ी है और उसने पीछे से लिक्विडिटी भी स्वीप मारी हुई है। क्यों भाई, क्या ख्याल है, ऐसे ही है? आगे गौर करें, प्राइसेस आती हैं नीचे एंड नीचे आते हुए वॉल्यूम देखें नीचे ज़रा, कुछ समझ में आया, कुछ याद आई? ये हमने PMA में ही पढ़ा था ये लाइन भी। इंक्रीज इन वॉल्यूम मतलब कि स्मार्ट मनी भाई होगी ये कन्फर्म। सेल ग्रीन कैंडल एक क्लाइमेटिक कैंडल के बाद क्लोज हुई है, अब आप कहेंगे कि यार यहाँ से भी बाय का सिग्नल तो बन रहा है। यस बन रहा है, नो इश्यूज, बाय का सिग्नल बन रहा है, लेकिन यू हैव टू कंबाइन मल्टीपल थिंग्स विद ईच अदर टू गेन मैक्सिमम हायर प्रोबेबिलिटी सेटअप्स। आपने पीछे देखना क्या हुआ, ये हुआ है रिवर्सल पैटर्न सेल का बना हुआ है, तो यहाँ से आप बाय क्यों करेंगे? मैंने आपको बताया था ना, यही थोड़ी देर पहले भी हमारी बात हुई है कि इस तरह अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे जाके एक पैटर्न बना, इधर आके आपको अगर बाय मिल रही है यहाँ से आप नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर तो रूम ही नहीं है। वही चीज़ यहाँ पे लाइव बन रही है, इधर से ट्रेड करेंगे ऊपर तो रूम ही नहीं है, ये तो आपका करीबी तरीन तो वो पड़ा है रेजिस्टेंस, और फिर इतनी सारी कैंडल आपको खपाएंगी, आप 2 घंटे ट्रेड लेके बैठे रहें, वो पता चला यहाँ पे जाके एकदम से धड़ाम करके नीचे आपको यार 2 घंटे भी बैठा फिर भी बेच गई, फिर वही बात आ जानी, मैं बाय करता हूँ तो शेल करता हूँ तो बाय।
खैर यहाँ पे जाके अगेन हमें इंटेंट्स जो है वो मिल रहे हैं। इवनिंग स्टार बना हुआ है, इस कैंडल में हाई वॉल्यूम है, ये वाला सॉरी इस कैंडल का, ये इसका है। इवनिंग स्टार के टेस्ट के ऊपर भी सेल मिल रही है और इटसेल्फ इवनिंग स्टार के ऊपर भी कर लें, के ऊपर स्टॉप लॉस दे दें, क्योंकि चेंज ऑफ करेक्टर तो ऑलरेडी हमें नजर आ रहा है ना। अर्ली CIST यहाँ पे हो चुकी है और ऊपर ये रिवर्सल वगैरह भी बना हुआ है पैटर्न, और यहाँ पे RSI की भी डिवर्जेंस होगी। वॉल्यूम भी बता रहा है, ये भी VSA ने कन्फर्म किया, वाइकॉफ के PM ने कन्फर्म किया। फिर इतनी सारी चीज़ों को जब आप अलाइन करके ट्रेड कर रहे होंगे तो वाई देयर विल बी अनसर्टेनिटी इन योर माइंड, वाई देयर विल बी कंफ्यूजन इन योर माइंड। एवरीथिंग मस्ट बी क्लियर इन एवरी वे। अब मैं इस एक ट्रेड सेटअप के अंदर ही आपको कंफर्मेशन गिनवाना शुरू करूँ ना, तो गिनते जाएं। सबसे पहले अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे ये RSI की जो है वो बन गई आपके पास, एक क्लू वो मिल गया। सेकंड नंबर पे आपका CIST हो गया, इसके नीचे प्राइस आई। थर्ड नंबर पे आपका PMA बता रहा है कि वॉल्यूम वहाँ पे इंक्रीजिंग है और स्मार्ट मनी ने अपनी डायरेक्शन चेंज किया। फोर्थ नंबर पे यहाँ से चले ले लेते हैं, नहीं इसको छोड़ दें, यहाँ पे वॉल्यूम जाके बड़ा VSA का भी सिग्नल था, उसको मैं चलिए स्किप कर देता हूँ। फोर्थ नंबर पे आपका एक एंट्री सिग्नल बना है, एंट्री ट्रिगर बना है VSA बेस्ड, इवनिंग स्टार VSA बेस्ड। अब इतनी सारी चीज़ें जब आप अलाइन कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्मॉलेस्ट SL। अब इतना छोटा सा स्टॉप लॉस है, बंदा अफोर्ड कर ही लेता है ना। अगर शौक हो, अगर एक बंदे को कीड़ा होता है दिमाग में वैसे ही ना, बार बार घुसने का, अर्ली घुस जाने का, अगर वो कीड़ा है तो फिर तो बंदा कुछ नहीं कर सकता। होता है ना बंदे को, यार इतनी मतलब रेड कैंडल देखी नीचे आती हुई, चलो यहाँ पे जाके ये रेड बनी स्पेंटर हो जाओ, भाई प्रॉपर सिग्नल बन लेने दो ना। इसके तो नीचे भी वीक है और इसने तो एग्जैक्ट एरिया को भी टेस्ट नहीं किया। ये बना सिग्नल, उसका टेस्ट भी हुआ, इवन आप यहाँ पे 2 पिप के SL से भी ट्रेड कर सकते थे, एग्जैक्ट पिन टू पिन टेस्ट हुआ इसका, इधर से ट्रेड लगा सकते थे। और इधर आके भी अगर आप एग्जिट कर जाएं, मान लो आपको 40 पिप मिले और 40 पिप आपको मिले 4 पिप के भी SL से, 4 हालांकि 1-2 पिप के भी ऊपर भी मिल जाना, लेकिन 4 लगा लो, 2 पिप का आपको यहाँ पे एग्जीक्यूशन में फर्क आकर 2 पिप का सेपरेट, 4 पिप का SL से 40 मिलकर 10 RR बनती है। 10 भी छोटा, 5 ही लेके चलो यार, मैसिव इनसेन। कोई अच्छी अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं, कोई वाइब्स आ रही हैं प्यारी प्यारी? ओके, डॉलर ही डॉलर नजर आ रहे हैं हर तरफ। अच्छा, ये क्लाइमैक्स है, आप लोग जो कैब शैब के बारे में पूछते हैं, इसको कल पढ़ेंगे मंडे वाले दिन, तो आज के लिए अनफ है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। और जो चीज़ मैंने आपको बता दी है ना, नेक्स्ट लेवल है, मतलब इसके बाद और क्या होगा यार। चलें खैर, हैव अ वेरी गुड वीकेंड अहेड, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।